नमस्कार बंधुओं, मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी अपने इस चैनल वसुधा संदेश टीवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज हम एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में 2015 से यूं कहे तो 2000 से ही लगभग वो लगे हुए थे समाज के छोटे से छोटे इकाई तक अपनी सेवा का दान देने में, और सेवा का दान देने में इतने निस्वार्थ भाव से, और चलते चलते 2015 तक उन्होंने अपने सेवा के कार्य को एक संस्था का रूप दिया। उत्तराखंड दिव्य समाज के निर्माण में उन्होंने भव्य अपना सहयोग दिया, और हमारा सौभाग्य है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ कर के अपने विचारों को रखेंगे। तो मैं ऐसे उत्तराखंड दिव्य समाज के संस्थापक, और संस्थापक नहीं, वो कहते हैं कि मैं एक सेवक हूँ, तो ऐसे संस्थापक, अध्यक्ष और सेवक कहूँ जसपाल सिंह जी जो हमारे साथ हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। जसपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जसपाल जी, आप जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित हैं। मैं आपके कार्यों को कई वर्षों से देख रहा हूँ, समाज देख रहा है। आपको बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा। तो आज के समय में समाज की सेवा के लिए हम यूँ कहें कि समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, समाज की सेवा हम कैसे करें, तो ये संदेश आप हमारे इस चैनल पर देख रहे दर्शकों को ज़रूर दें, और उनको आपके माध्यम से हम एक सामाजिक सेवा के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो आपका इस विषय में क्या राय है? मैं आपके चैनल को वसुधा संदेश चैनल के से जो नाम जाना जाता है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसे आपने कहा कि सेवा का भाव, लगभग मैं सन 2000 से मैं इस काम में लगा हुआ था, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि बहुत सारे लोग जो हैं, या बच्चे जो होते हैं, अनाथ होते हैं, जिनको शिक्षा का नहीं मिलती है, उनको खाने की व्यवस्था नहीं होती। इस प्रकार से हमने कई ऐसे काम किए हैं जो निरंतर रूप से हम 2015 में आकर के हमने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था उत्तराखंड दिव्य समाज। इसके माध्यम से हमने बहुत सारे क्लस्टर एरियो में जो है गरीब बच्चों के लिए शिक्षा, मैंने उनको पढ़ाया भी है उनको, और उनको किताबें बांटी हमने, और कपड़ों की व्यवस्था भी की हमने उनको। हर तरह का, चाहे वो कोरोना काल का समय क्यों न रहा हो, अभी जो पिछले 2020 में था, उस दौरान भी हमने उनको बहुत सारी जो है राशन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था भी की है। तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि एक साधारण जो समाज सेवा में उतरे तो उनको शिक्षा, उनके वस्त्र, उनके आवास, स्वच्छता के लिए हम कार्य करें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं एक सामान्य साधारण व्यक्ति हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं समाज सेवा करूँ, तो मैं उस समाज सेवा में मेरा क्या योगदान हो सकता है, और मैं किस तरह से अपना योगदान आपके साथ मिलकर कर सकता हूँ? तो आप हमारे दर्शकों को भी ये बताने का एक मार्गदर्शन दें कि अगर हम उत्तराखंड दिव्य समाज से हम जुड़ना चाहें इस संस्था से, या फिर हम अपने सामाजिक सेवा में योगदान देना चाहें, तो हम किस तरह से योगदान दे सकते हैं? जी, ये आप सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि आप कोई भी यदि हमसे जुड़ना चाहता है, वो किस लिए जुड़ना चाहता है, कैसे जुड़ना चाहता है, तो इसमें तमाम तरह के सहयोग की बात कर सकता हूँ मैं। जैसे आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी संस्था का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, और आप अपना सहयोग भी दे सकते हैं इसमें। तो इसमें कोई कहने की बात नहीं, ज़्यादा नहीं, मैं बता सकता हूँ आपको। बहुत सारे लोग अपने श्रम के बलबूते पे करना चाहते हैं, या कोई अपने धन के उसमें करना चाहता है, कोई अपना जो है किसी तरह न किसी रूप में वो सेवा देना चाहता है। इसमें कहने की बात नहीं। और कई लोग ऐसा होते हैं कि जो अपने विचारों से भी हमें सेवा देना चाहते हैं। जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हम सबको, हमारे दर्शकों को बताने का एक मार्गदर्शन दिया है। बंधुओं, जो भी हमारे इस सनातन संदेश टीवी चैनल से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें,
बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो वीडियो आते रहेंगे वो आप तक सीधे पहुंचते रहें, ताकि हमारे जो अच्छे विचार हैं वो जन जन तक पहुंचे। तो मैं आज जसपाल जी से मैं बात कर रहा हूं। और बंधु, आज कितना उत्तम आज का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कल हमारे उपराष्ट्रपति जी ने भी सभी सांसदों से पत्र लिख कर के आग्रह किया था जो स्थानीय भाषा है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस क्षेत्र में जसपाल जी आप क्या कर रहे हैं, या आप किस तरह से लोगों को मातृभाषा के विकास में जोड़ना चाहेंगे? जी, आज मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, मैं सबको मातृभाषा दिवस का भी बधाई देना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि हिंदी हमारी जो मातृभाषा है सबसे सरल और सहज है, हर दिनों तक की गहराइयों तक पहुंचती है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदी जो शब्द है, हमारा जो हिंदी भाषा है हमारी, बहुत अच्छी है। सबसे आज दुनिया के जितने भी देश में देखेंगे तो हमारी हिंदी भाषा को सीखने के लोग जो है तत्पर, जिज्ञासा होती है उनके लिए। आज तो आपने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि हिंदी हमारी मातृभाषा, वैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा में हिंदी, मराठी, तेलुगु, गुजराती, इंग्लिश, संस्कृत, कोई भी मातृभाषा हमारी हो सकती है। तो हम मातृभाषा को आगे बढ़ाएं, जिसमें आपका मार्गदर्शन हम सबको मिला। मैं चलते चलते आपको, दर्शकों को जोड़ना चाहूँगा कि साहित्य के क्षेत्र में निराला जी के नाम तो सब जानते हैं, और क्रांतिकारी लेखक, तो आज उनकी जयंती भी है। तो मैं चलते चलते जसपाल जी से आग्रह करूंगा कि साहित्य की तरफ, पुस्तकों की तरफ, लेखन कला की तरफ कैसे युवा जुड़ सके, समाज जुड़ सके, आपका इस ओर भी क्या संकेत है, क्या संदेश होना चाहिए? भारती जी, आपने कहा कि साहित्य की तरफ कैसे हमारी युवा आने वाली पीढ़ी कैसे जुड़ सकती है। ये तो ऐसे बच्चों का धीरे धीरे जो पठन पाठन का कार्य हो रहा है, वो बच्चे हर तरह के फील्ड में जाना चाहते हैं। कोई साहित्यिक में जाना चाहता है तो कोई और तरफ जाना चाहता है। अपनी अपनी रुचि धीरे धीरे बच्चे बढ़ाते हैं, जैसा उनको माहौल मिलता है कि किस माहौल में वो रहते हैं तो उस तरफ उनका ध्यान भी आकर्षित होता है। यदि आपके घर में यदि कोई साहित्यिक या साहित्यकार है तो ज़रूर उस तरफ उसका जो है उनके बच्चे भी उसी तरफ आगे बढ़ते हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि साहित्यकार होना बहुत अच्छी बात है। आज तमाम जो लोग इस साहित्यकार पे बहुत सारी बातें करते हैं, और मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि बच्चों, आने वाला समय आपका है। आप हर तरह जो आपकी इच्छा करती है, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे वो हर तरह कोई भी तरफ हो, आप तो उस तरफ आप ज़रूर इसका अपना रुझान रखें या आपका जो इस पे वो देखें। तो मैं इससे वो करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी ने आज जसपाल सिंह जी के विचारों से ये सुना, समझा कि मातृभाषा का क्या योगदान है हमारे जीवन में, और निराला जी ने अपने साहित्य के माध्यम से हम सब के लिए क्या प्रेरणाएं दी। बंधुओं, आज एक ऐसे क्षत्राणी रानी चेन्नम्मा का बलिदान दिवस भी है। मैं चलते चलते मैं आग्रह करूंगा कि आप युवतियों को, देश की जो युवती हैं, युवा हैं, उनका आदर्श कौन होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि हीरो हीरोइन लोगों को युवतियों ने, युवाओं ने आदर्श माना, और वो आदर्श ऐसे निकले जो नशा की तरफ जाने वाले थे, जो एक दूसरे को नीचे गिराने वाले थे, किसी को काम में आगे बढ़ने नहीं देने वाले थे। तो ऐसे आदर्शों के भी पोल खुलते गए हैं। तो ऐसे आधुनिक समय में हमारा आदर्श कौन हो। रानी चेन्नम्मा के आज बलिदान दिवस पर भी आप कुछ विचार अपने रख सकें और युवतियों को खास करके एक प्रेरणा संदेश आप दे सकें, तो मैं दर्शकों की तरफ से आपसे आग्रह करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले
आपने नारियों के बारे में बात की है, तो मैं सबसे पहले मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहूँगा कि जितने भी मातृशक्ति से चैनल से जुड़े, और हमारी आदर्श यदि आप नारी शक्ति में यदि देखें तो हमारे पास बहुत सारे, जिनका मैं नाम लेना भी मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारी, जैसे सीता माँ हैं, जैसे बहुत सारी हैं जिन्होंने त्याग इतनी तपस्या की है, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँ, जैसे पार्वती जी थी, तो बहुत सारी है। जैसे आप वीरांगनाओं में नाम लेते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम भी बहुत बड़ा है, उन्होंने भी बहुत सारे कष्ट, देश की क्रांतिकारी में उनका नाम शुमार है। तो ऐसे में मातृशक्तियों को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। तो इस तरह से ये कई आदर्श हैं, एक का नाम लेना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, किसी को बराबर आंकलन करना ही बड़ा मुश्किल है। तमाम भारत की जो ये धरती है वीर वीरांगनाओं से परिपूर्ण है और त्याग तपस्या से परिपूर्ण है। तो मैं इसके लिए ज़्यादा इसके गहराइयों में नहीं जाना चाहता हूँ। जो नाम है मैंने उनके सामने आपको करा, और बहुत सारी ये वीर माता में गरिमाएँ हैं जो उनको मैं करता हूँ। तो बंधुओं, आज हमने देखा कि अपने कौशल से, अपने प्रतिभा से, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय जसपाल सिंह जसवाल जी हमारे बीच में हैं, और इन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए, हमारे इस चैनल के लिए समय निकाला है। तो मैं सभी वसुधा संदेश टीवी चैनल के दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे इस चैनल को समय दिया और आपने बड़े ही सरल शब्दों में, कम समय में समझाने का प्रयास। पर्यावरण स्वस्थ समाज, आओ मिलकर करें प्रयास, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। शुभ वह है। धन्यवाद। बंधुओं, आप सभी हमारे इस वसुधा संदेश टीवी चैनल से जुड़े रहे, इसके लिए सभी का मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज के इस चर्चा को यदि आप पसंद कर पा रहे हैं, आपको पसंद आए, तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि हमारे इस चर्चा में कोई आपको सुझाव भी देना है तो नीचे चल रहे नंबर पर या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज संदेश दे सकते हैं। आगे किसी और प्रसिद्ध हस्ती के साथ, किसी और आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता के साथ हम इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार।